हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविस। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी ने क्या मूव दिया आप लोग देख सकते हैं। पूरा टोटली साइडवेज था और जैसा कि मैंने आप लोगों को यस्टरडे बोल दिया था, इसका जो स्ट्राइक प्राइस था वो था 52,800, ठीक है, जो ऑलरेडी यस्टरडे क्लोज हुआ था 1250 के आसपास कहीं पर, और मैंने इसमें इसका टारगेट 1700 दिया हुआ था कि इतना जा सकता है, बट इसका जो स्टॉप लॉस था वो था 1050 और 1100 के बीच में, और इसने अपना लो जो लगाया आज वो 1088 अपना लो दिया, और उसके बाद इसने अपनी क्लोजिंग 1300 पे कर दी। ठीक है, तो आज का लो ये है लो और ये है आज का हाई, यानी टोटली मार्केट साइडवेज रहा। ठीक है, स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं किया इसने। ठीक है, स्टॉप लॉस जो था वो यही था हमारा 1050 और 1100 के बीच में जो स्टॉप लॉस था, इसने इसको भी हिट नहीं किया, और टारगेट था टारगेट को भी कंप्लीट नहीं किया, मीन्स इसने साइडवेज मूव दिया। ठीक है, तो निफ्टी बिल्कुल बेस था। मैंने बोल दिया था कि निफ्टी हो सकता है कि कुछ भी मूव ना दे, और अगर मूव देता भी है तो बहुत कम मूव दे सकता है, क्योंकि ये इसका जो स्ट्राइक प्राइस है बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट वीक क्या करेगा, नेक्स्ट वीक आप लोग ये जान के चलिए, नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी के पास ओनली, ये तो थी यस्टरडे की बात जो हम लोग भूल जाए, यस्टरडे तक क्या हुआ। ठीक है, मीन्स एक्सपायरी तक क्या हुआ। अब जो आगे आने वाला है उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से आगे अप जाता है या नेगेटिव जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के पास है केवल 4 डेज, ध्यान रखिएगा 4 डेज हैं। 2 अक्टूबर की एक्सपायरी है, वो हॉलीडे है, 2 अक्टूबर का हॉलीडे है, तो एक दिन यहाँ पर कम हो गया, इसके पास 4 डेज है, यानी 4 डेज में ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे। अभी हम लोग इसमें प्रिपरेशन सिर्फ इतनी कर लेंगे कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस इसमें रहेगा, जो भी रहेगा उसको देखेंगे वो कल कितना ऊपर जाता है या कितना नीचे जाता है। पी या सी सिर्फ टुमारो के लिए हम एनालिसिस करेंगे कि क्या इसमें जाता है, क्योंकि अभी मार्केट आप देख सकते हैं 1 डे यानी 23 को पूरा साइडवेज रहा मार्केट। ठीक है, 24 को भी टोटली साइडवेज रहा मार्केट, ये 23 है, ये 24 है और ये 25। ठीक है, तो 3 डेज हो गया मार्केट को साइडवेज होने में। ठीक है, अब 3 डेज के बाद ये किसी भी साइड को ब्रेक करेगा, कंफर्म है, तो आप इसमें मार्क कर लीजिए, ये किसी भी साइड ब्रेक करेगा और ये उसी साइड भाग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी साइड ब्रेक करता है ये उसी साइड भाग जाएगा, तो इसमें आप बिल्कुल पॉइंट लगा लीजिए, नो इसमें डाउट है। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, इस बॉक्स को इस तरह से, ठीक, इस तरह से बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए, और ये उसी साइड भाग जाएगा जिस तरफ ये ब्रेक करेगा। ठीक है, इस बॉक्स को ड्रॉ कर लिया, और ये बॉक्स जिस साइड टूटेगा उस साइड ये इसका मूव बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए कल इसमें क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, सपोज मार्केट इस लेवल के आगे खुलता है, सपोज मार्केट यहाँ पर खुलता है, ठीक है, तो ये रीटेस्ट करेगा, 100% रीटेस्ट करेगा, मार्केट आएगा यहाँ, तो आपको तुरंत ही यहाँ से सी की ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, सी की ट्रेड ले लेनी है, और वो ट्रेड आपको रखनी है, उसका मैं टारगेट बताऊंगा कितना हो सकता है, वो ट्रेड आपको रखनी है, क्योंकि इसके पास 4 डेज है, 4 डेज में मूव बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इतना आप याद रखिए। और अगर डाउन साइड ये ब्रेक करता है, ठीक है, डाउन साइड अगर ब्रेक करता है, फिर ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद हम पी की साइड की ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वो टुमारो मॉर्निंग में ओपनिंग तक पता चलेगा क्या स्ट्राइक प्राइस है, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। इसमें कोई भी आपको रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ही इसमें चलेंगे, और इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट को आपको अपने चार्ट पर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों को दोबारा से मैं बता दूं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रहेगा हमारा 53,000, ठीक है, 53,700
50 के आसपास, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और हमारा जो टारगेट, हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 54,250 के आसपास, ये हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा, ठीक है, उस साइड की हम लोग ट्रेड में ले लिया जाएगा, तो उसी साइड ये मूव, इसके आने वाले जो 4 दिन है वो उसी साइड मूव होंगे, ठीक है। तो ये बैंक के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा है कि ये 3 डेज पूरा साइडवेज रहा है, ठीक है। तो अब इसमें मूव आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आप एक चीज और इसमें देख सकते हैं, ये 1 आवर का चार्ट है दोस्तों, इसमें ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, ठीक है। ये बॉक्स का लेवल जिस साइड भी ब्रेक होगा उस साइड ये मार्केट भाग जाएगा, ठीक है। इसमें एक रैली है, आप ये देख सकते हैं, ये मार्केट इस साइड भाग रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रेस्ट किया, इस लेवल पर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद या तो मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, या फिर रेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। जनरली होता क्या है इस तरह की रैली में होता है कि मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है, ठीक है, और उसके बाद 3 डेज 4 डेज 5 डेज रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से ये अपसाइड की रैली बना लेता है। जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग अपने विश्वास करेंगे कि जिस तरफ का ये ब्रेक करेगा, ठीक है, जिस तरफ का रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करेगा उसी साइड हम लोग अपने चाल को चलेंगे, ठीक है। समझ गए दोस्तों, शायद इसके हिसाब से आप लोग क्लियर समझे होंगे, ठीक है। तो हमको करना क्या है, ये बॉक्स जो मैंने अभी बनाया था, ये बॉक्स को आपको ड्रॉ करके अपने चार्ट पर रखना है, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस जल्दी से कर लेते हैं। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने क्या किया दोस्तों, आज निफ्टी ने कोई खास मूव दिया नहीं, लेकिन लास्ट में मूव दिया, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाला था, लेकिन मैंने इसमें ट्रेड किया था। स्ट्राइक प्राइस था, मैंने लिया था स्ट्राइक प्राइस 25,850, ठीक है, एटलीस्ट 110 पे लिया था और उसको 180 पे मैंने निकाल दिया था, ठीक है। लास्ट में जो रैली आई है, ये रैली आज भी आ सकती थी और टुमारो भी आती, लेकिन ये आधी आ गई। मैंने थोड़ा सा चांस लिया कि हो सकता है कि रैली आ जाए, तो ये रैली पूरा आज ये रैली आई, तो ये छोटा सा ट्रेड लिया मैंने 60-70 पॉइंट्स का। तो इसको मैंने टेलीग्राम पे नहीं डाला था, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया था, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेड अपने का ऐसा हिट हुआ था आज, इसलिए मैंने ये टेलीग्राम पे नहीं डाला, क्योंकि आज जैसे भी थोड़ा साइडवेज ही मार्केट लग रहा था। खैर छोड़िए, अपना जो स्ट्राइक प्राइस है इसके लिए, निफ्टी के लिए, वो है 25,400, ठीक है, सी, जिसका ऑलरेडी टारगेट हो चुका है दोस्तों। आप लोग निफ्टी के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा इस वीक में, मतलब एक्सपायरी तक तो बिल्कुल मत भागिए। हाँ, ये डाउन आता है तो ही इसके आज इसने हाई लगाया अपना 629, ठीक है, आज इसने अपना हाई लगाया 629, यानी इसका जो मूव है वो 600, 640 या 660 तक ही इसका मूव है, इसके ऊपर इसका मूव नहीं है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी इसका मूव था वो फर्स्ट डे ही आ चुका, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मूव सेकंड डे आया और थोड़ा बचा हुआ मूव थर्ड डे आया, ठीक है। इसलिए इसने आज भी कुछ नहीं किया, और हो सकता है कि कल भी निफ्टी के मार्केट में कोई भी पोजीशन ना हो। हाँ, निफ्टी अगर, मैंने आपको फिर से बोला, निफ्टी अगर 450 के नीचे आ जाता है तो उसके बाद हम लोग इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं सी साइड की और 600 के टारगेट के लिए फिर दोबारा से। लेकिन ये इस लेवल पे नहीं आया, आज इसने अपना लो दिया है 487, आज इसने अपना लो दिया था, और हाई फिर से दिया इसने 629, ठीक है, 629। तो मैंने इसकी ट्रेड नहीं दी, क्योंकि ये हमारे लेवल पे नहीं आया। हमारा लेवल था 450 के नीचे, 450 के नीचे अगर ये आता तो हमारा लेवल बनता, फिर हम इसका टारगेट देते 600 के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा कैपिटल सेफ है, तो हम नेक्स्ट डे भी ट्रेड कर सकते हैं आराम से। कैपिटल ही लॉस में हो जाएगा तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये लोग आप अपने भी ध्यान रखिए कि कैपिटल को आपको सेव करके चलना है। जो भी आपका कैपिटल है, 5,000 है, 15,000 है, 10,000 है, ठीक है, 20,000 है, आप उसको सेव करके चलेंगे, तभी आप आगे की इस मार्केट की जर्नी में आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी में कोई भी मूव नहीं है,
आप इसके चक्कर में ना रहें कि निफ्टी में कोई मूव आएगा कि गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर जा रहा है तो इसमें मूव आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। निफ्टी में कोई मूव नहीं है, यानी कल की ट्रेड के लिए कोई मूव नहीं है। कल हम लोग दूसरी ट्रेड कर सकते हैं और भी हमारे पास बहुत सारी ट्रेड करने के लिए, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये है अपनी निफ्टी की एनालिसिस। अभी निफ्टी की टुमारो एक्सपायरी है, तो निफ्टी का जो मूव है वो निफ्टी में मूव है नहीं। ठीक है, निफ्टी में हो सकता है कि जो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है मार्केट फिर से 560 के आसपास फिर से आए और मार्केट अपना फिर से हाई 640 या फिर 666 से फिर से अपना हाई लगा दे। तो इतना ही मूव इसमें निफ्टी में आ सकता है, यानी 650, 550, 560, 570 और 580 के आसपास मार्केट दोबारा से आए और फिर से ये अपना 600 या 640 या 660 को फिर से टच करे। ठीक है, यही मूव आ सकता है। तो इस मूव के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये हम लोग लेते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खेलते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है। ठीक है, तो बड़ा सेफ थोड़ा चलना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम उसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर कोई ट्रेड बनेगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है निफ्टी के लिए। और अब हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट। तो और सेंसेक्स के चार्ट में आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसने जो बॉक्स बनाया था 3 डेज। ठीक है, आप ये बॉक्स ध्यान से देखिए। ये जो बॉक्स था 3 डेज का, 3 डेज मान सकते हैं, क्योंकि ये जो रैली निकली है ना, ये अभी निकली है, तो इसको 3 डेज मान सकते हैं। ये बॉक्स है, ये आपको फर्स्ट डे हो गया है। यहाँ तक आप ध्यान रखिए, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और ये थर्ड डे। ठीक है, थर्ड डे में इसने ब्रेक किया है इस लेवल को, राइट, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है। ध्यान से देखिएगा, थर्ड डे हो चुका है और इस लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया है। तो आगे क्या ये कर सकता है? ठीक है, आगे ये कर सकता है कि अगर इसमें गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन भी होती है, ठीक है, लेकिन ये इस रैली के नीचे नहीं आता है। ठीक है, काफी कुछ देर इस रैली के नीचे नहीं आता है, तो हम लोग इसमें सी की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। सेंसेक्स बुलिश है, ऑलरेडी बुलिश है, और इसमें 2 डेज पूरा साइडवेज, ये मार्केट पूरा साइडवेज रहा, सेकंड डे भी साइडवेज रहा और थर्ड डे भी साइडवेज रहा, और लास्ट में इसने जो मूव दिया ना, ये बॉक्स के बाहर निकल गया है। ठीक है, तो इसमें इस साइड के लिए बन सकता है। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 84,500 सी। ठीक है, जो अभी 759 पे टुडे क्लोज हुआ है। ठीक है, 759 पे टुडे क्लोज हुआ है, और इसका टारगेट थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। बड़ा मीन 1200, 1100, 1300 इस तरह का इसका टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 डेज हो गया, और इसके पास अभी 2 डेज पेंडिंग है, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो ये है इसका मूव। अगर ये ब्रेक जो किया है इसने, अगर ये इसी के अंदर फिर से उसकी ओपनिंग हो जाती है, ओपनिंग में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ओपनिंग अगर इसके अंदर हो जाती है, ओपनिंग इस बॉक्स के अंदर हो जाती है, तो फिर से ये डाउन की तरफ आएगा, और हो सकता है कि ये पूरा साइडवेज ही, ये मतलब ये भी साइडवेज निकाल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन ये बुलिश है, इतना तो कंफर्म है। और ये जो रैली निकाला है, यहाँ पर ब्रेक किया, तो हो सकता है कि ये अप ट्रेंड की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सेंसेक्स पर ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स में मूव आ सकता है और अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, इसका जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो भी ज्यादा कॉस्टली रहता नहीं है। ठीक है, 759 पे है, यानी ये 7600 के आसपास आपको बाई कर सकते हैं आप, इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसका भी लोगों को अक्सर शिकायत रहती है, मैं इतना बड़ा प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप लोगों को क्यों देता हूं। मैं स्ट्राइक प्राइस का बड़ा प्रीमियम नहीं देता हूं, मैं बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आप लोगों के लिए सिलेक्ट करता हूं। उस बेस्ट स्ट्राइक प्राइस में भले वो स्ट्राइक प्राइस 10 रुपए का हो, ठीक है, 50 रुपए का हो, 200 रुपए का हो, या फिर 500 रुपए का हो, जो भी रहेगा उसी में आपको मैं ट्रेड देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सुटेबल रहता है। सुटेबल इसलिए रहता है क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस का थोड़ा मुझे पता रहता है। ठीक है, टारगेट का मुझे उसमें पता रहता है। ठीक है, आप लोग कोई भी छोटा स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इसी के आपको स्टॉप लॉस उसमें सिलेक्ट करना है और टारगेट भी उसमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये है अपने सेंसेक्स के लिए एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस
हम लोग करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस आती है मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस। मिड कैप निफ्टी में आज जो अपना डाउन क्लोज हुआ है, ठीक है, फर्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, थोड़ा अप में जाके, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और पूरा अप में जाके यहाँ पर क्लोजिंग देता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसके मार्केट को और ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर से अपने उसी पोजीशन पे आ गया, यानी इसमें थोड़ा सा सही नहीं है, मतलब ये मिड कैप निफ्टी अभी सही नहीं है। हो सकता है ये साइडवेज ही मार्केट रहे और 13,200 के आसपास ही क्लोज कर दे, तो हम लोग इसमें अब ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अभी टुमारो और देखते हैं टुमारो इसमें क्या मूव आ सकता है। अगर ये फिर से इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी इसमें ट्रेड बनती है, अन्यथा इसमें कोई ट्रेड नहीं बनती है, ठीक है। डाउन में तो बिल्कुल ट्रेड नहीं बनती है, ठीक है। अप में जो अगर ट्रेड बनेगी तो अप में अगर इस लेवल से ऊपर मार्केट चला जाएगा, यानी 13,300 से मार्केट जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग मिड कैप निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी आप लोग ये समझे, पी साइड में तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते, सी साइड में जब तक मार्केट 13,300 से ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग मिड कैप निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करने वाले स्पेशली ध्यान रख लें कि मिड कैप निफ्टी में ट्रेड तभी कर सकते हैं जब मार्केट 13,320 या 310 के ऊपर निकल जाए, तो अभी हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। इसका जो स्ट्राइक प्राइस था वो भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है, ठीक है। तो ये है मिड कैप निफ्टी के लिए जो ट्रेड करते हैं वो उनके लिए है, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट और एनालिसिस कर लेते हैं। ये है दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट, ये लास्ट एनालिसिस होती है अपनी फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में क्या मूव है, अभी मूव इसने कोई खास मूव नहीं दिया, ये इसने मूव दिया, अभी वनडे हुआ है इसका, ये इसने मूव दिया, ठीक है। सेकेंड डे क्या कर सकता है, इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिन निफ्टी का बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 24,900, ठीक है। 24,900 इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सी है, ठीक है। उसने अभी 200 के एवब क्लोजिंग दी है, ठीक है। लेकिन अभी टुमारो और थोड़ा देखना है, ठीक है। टुमारो और देखना है कि 206 से ये टुमारो इसकी ओपनिंग क्या होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर और डिपेंड करेगा कि इसकी ओपनिंग क्या होती है। तो ये स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि आपका काफी ऊपर तक पहुंच जाए, यानी फर्स्ट टारगेट तो इसका 300 हो गई होगा, ठीक है। और सेकंड टारगेट क्या होगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा क्या होगा। लेकिन ये स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है और ऐसा लग रहा है कि फिन निफ्टी में मूव आएगा, ठीक है। लेकिन फिन निफ्टी में अभी पूरे एक्सपायरी तक इसमें भी टोटल 5 डेज हैं, इसमें कोई 4 डेज नहीं है बैंक निफ्टी की तरह, क्योंकि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट जो वीक है बैंक निफ्टी के लिए उसमें 4 डेज है, लेकिन इसमें पूरे वही 5 डेज है। लेकिन अभी इसकी क्लोजिंग देखनी है क्या होता है, ठीक है। ये हमारा इसमें फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे इसने क्या मूव दिया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इस वीडियो का रिजल्ट निकाल लेते हैं कि हम लोगों को किस किस में ट्रेड कर सकते हैं और किस में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट है अपना निफ्टी, ठीक है। सेकंड है अपना मिड कैप निफ्टी, ठीक है। तो इन दो में दोस्तों ट्रेड तो बिल्कुल कर नहीं सकते, ठीक है। निफ्टी का टारगेट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। निफ्टी का टारगेट हो चुका है ऑलरेडी, और मिड कैप निफ्टी इतना बेकार इस समय चल रहा है, इसका जो आईटी सेक्टर इतना ज्यादा डाउन है कि इसमें ट्रेड करना ही पॉसिबल नहीं है। आज अगर ये आप में क्लोजिंग देता तो उसमें ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अंततः इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मिड कैप निफ्टी हो सकता है वोलेटाइल हो और क्लोजिंग भी अपना ये लास्ट तक फ्लैट ही दे दे, यानी 13,200 के आसपास फिर से ये क्लोजिंग दे दे, ठीक है। तो इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड हम किस में कर सकते हैं, तो फर्स्ट आता है अपने पास सेंसेक्स बेस्ट है, इसमें आप ट्रेड किया जा सकता है और ये बुलिश है इस वीक के लिए, ठीक है। जैसा कि बैंक निफ्टी बुलिश था, मैंने पहले से बोल दिया था बैंक निफ्टी बुलिश है इस वीक के लिए, और इसने क्लोजिंग भी 1300 पे क्लोजिंग दी है आज। जो भी बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस था उसने 1300 पे क्लोजिंग दी। इसी तरह सेंसेक्स भी हो सकता है कि 1300 के आसपास भी अपनी क्लोजिंग दे सकता है, ठीक है। अभी इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो 700 के आसपास है, ठीक है। सेकंड आता है अपना फिन निफ्टी, ठीक है। फिन निफ्टी का अभी मार्केट का पता नहीं है, पी जाएगा या सी जाएगा, उसे हम लोग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट में अपना आता है नेक्स्ट बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो बॉक्स है वो बॉक्स जिस साइड भी ब्रेक होगा, देखो सेंसेक्स में जो बॉक्स बनाया था वो बॉक्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है अप में, ठीक है। तो अप में सेंसेक्स ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी भी अप में ब्रेक होना चाहिए, बैंक निफ्टी भी अप में ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और जब ये दोनों अप में ब्रेक होंगे तो फिन निफ्टी ऑलरेडी अप की तरफ ही भागेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये तीनों मार्केट अप की तरफ ही जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है।
तो आपको टुमारो किस में ट्रेड करनी है, सेंसेक्स में, फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ठीक है। मिड कैप निफ्टी में और निफ्टी में ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि हाँ निफ्टी का मार्केट अगर डाउन आता है, अपने लेवल पे आता है, स्ट्राइक प्राइस 450 के नीचे आता है, तभी हम लोग उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है फुल एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल इंडेक्स, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं कल फिर से। अभी हम वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप लोग वीडियो देखिए तब तक। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।